हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके इस स्टडी चैनल पर। हम लोग एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे बने रहेंगे तो हम आपकी तैयारी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर लेकर के चलेंगे। इसी क्रम में हम लोग शुरू करेंगे आज कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किसने दिया? तो कूलाम का नियम फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने ही दिया सन 1785 में। कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था और उसी को बोला जाता है कूलाम का नियम। क्या बोला जाता है? कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार यदि आपके पास दो आवेश हैं, एक आवेश का नाम रखिए आप Q1, दूसरे आवेश का नाम रखिए आप Q2, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को आप मान लीजिए r मीटर। कितना मीटर? r मीटर। तो कूलाम कहते हैं यदि दो बिंदु आवेशों के एक दूसरे के पास पर रखा जाता है तो दोनों आवेशों के बीच में या तो आकर्षण का या तो प्रतिकर्षण का बल लगता है, या तो आकर्षण का या तो प्रतिकर्षण का बल लगता है। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि अगर दो बिंदु आवेश आप एक पास रख दिए तो दोनों आवेशों के बीच में बल लगेगा, और यह जो बल होता है कूलाम के नियम के अनुसार, यह जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और क्या? दोनों आवेशों के बीच लगने वाला यह जो बल होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको हिंदी में किस प्रकार लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। मेरे बच्चे, इस नियम के अनुसार कूलाम ने क्या बताया? इस नियम के अनुसार कूलाम ने यह बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या सर? अर्थात हम लोग ये लिख सकते हैं, अर्थात दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समीकरण नंबर कितना बना लेंगे? 2। यहाँ पर आप देखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण नंबर कितना से? 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 व 2 से आप देखेंगे कि क्या कहता है सर, F मुझे कॉमन दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और बटे में r²। जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो दो चीज आता है, एक बराबर और दूसरा नियतांक। तो यहाँ से ये हट जाएगा तो फाइनली आपके पास आ जाएगा F बराबर K और Q1 इंटू Q2 बटे r²। Q1 इंटू Q2 बटे r²। ये जो K है, K इसको हम लोग बोलते हैं नियतांक। क्या बोलते हैं? नियतांक। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जहां K एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है? जिसका मान K बराबर होता है 1/4πε0। निर्वात या वायु के लिए K का मान कितना होता है? 1/4πε0। अतः आप क्या करेंगे,
ये जो आपके पास समीकरण नंबर 3 बना, समीकरण नंबर 3 में किसका मान रख देंगे, के का। तो लिख लेंगे आप इस समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में के का मान रखने पर, के का मान रखने पर उसमें जैसे ही आप मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ बराबर के की जगह पे क्या रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो गया Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हो गया मेरे बच्चे कूलाम का नियम। किसका नियम, कूलाम का नियम। यही किसका नियम है, तो यही मेरे बच्चे यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। क्लियर हुआ। जरा सही बार फटाक से इसको पूरा समझ लो आप कि क्या कहता है कूलाम का नियम, तुरंत समझ लेते हैं। देखो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 और F इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अच्छा समीकरण 1 और 2 में देखेंगे F कॉमन दिख रहा है तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 बटे क्या हो जाएगा, r²। जब ये हटेगा दो चीज आएगा बराबर और नियतांक, एक बराबर आ गया दूसरा नियतांक। यह नियतांक का जो k है निर्वात या वायु के लिए इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो फटाक से ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 में के का मान रख देंगे, अब समीकरण नंबर 3 में तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। और इस प्रकार आप कूलाम का नियम क्या कर देंगे, प्राप्त कर लेंगे। क्लियर हुआ। छोटा छोटा वीडियो बनाना है, 6 बच्चे